दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल से सिंचाई करके सरसों की फसल उत्पादित की गई है। और देखिए कितना बढ़िया ये फसल है। और इसमें पूरा फ्लावरिंग हो गई है, फूल पूरा आ गए हैं और इसके बाद फली आ रही है धीरे धीरे। और दोस्तों जो सैलो ट्यूबवेल जिससे सिंचाई हुई है ये है दोस्तों। और अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, पौधा भी लगाया गया है कृषक के द्वारा। अभी थोड़ा सा आपको पहले आगे का नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद फिर आके बात करेंगे। ये सरसों की फसल दोस्तों, इसको सबसे पहले इसके खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए दोस्तों कम से कम 2-3 बार जुताई की जाती है। उसके बाद पाटा लगा करके फिर दोस्तों खाद और बीज बराबर मात्रा में बढ़िया से मिला करके रोटावेटर से जुताई करके उसको छोड़ दिया जाता है दोस्तों। और इसका जो प्रबंधन है उसको दोस्तों बढ़िया ढंग से करना चाहिए, तभी फसल अच्छी होती है। इस तरीके से तभी अच्छी फसल आपको मिल पाएगी, अन्यथा की दशा में उतना बढ़िया फसल नहीं हो पाती है दोस्तों। जब इसको सिंचाई की आवश्यकता हो, जब खाद की आवश्यकता हो, तभी आप करेंगे तो अच्छी फसल होगी। अन्यथा केवल कहने के लिए होती है फसलें, उतना अच्छा नहीं हो पाता है दोस्तों। 2-3 जुताई बढ़िया करके मिट्टी पूरा भुरभुरा हो जाना चाहिए, तभी आप उसमें बीज और खाद डालिए। और पर्याप्त नमी होना चाहिए। पर्याप्त नमी होने से तभी जो है दोस्तों, जो बीज हैं तभी उसका जमाव सही होता है। अन्यथा जो बड़े बड़े ढीले रह जाते हैं, उससे जो जर्मिनेशन है, जमाव है, वो अच्छा नहीं होता है। ये दोस्तों देखिए बीच में पेड़ लगा हुआ है, जामुन का पेड़ है दोस्तों। और ये भी है, इधर जामुन का पेड़ है। पेड़ पौधे बढ़िया कृषक भाई द्वारा लगाए गए हैं और अच्छे ढंग से कार्य भी किया जा रहा है। ये सैलो ट्यूबवेल है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई भी फसल उत्पादित कीजिए, सबसे पहले उसका बढ़िया प्रबंधन कर लीजिए। उसकी जुताई का, उसके खाद का, बीज का, उसके बाद सिंचाई का, फिर जो है और आगे की जो प्रोसेस है उसके बारे में पहले बढ़िया प्रबंधन कीजिए। उसके बाद आप फसल लगाइए, तभी आपकी फसल ऐसे हरी भरी लहलहाती हुई फसल आपको मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये भी नीम का पेड़ है और पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों ये बढ़िया मतलब वर्क है। और ये इसमें थोड़ा सा मटर भी लगा हुआ है इसे किनारे किनारे। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप बढ़िया ढंग से कार्य करेंगे तभी आपका कार्य अच्छा होगा। और लगातार बढ़िया वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि आप जुताई कर दिए, बुआई कर दीजिए और उसके बाद फिर बढ़िया से आप उसमें सिंचाई जब समय समय पर करेंगे तभी आपको सही रिस्पांस मिलेगा। उसके बाद फिर उसमें जो यूरिया है उसकी टॉप ड्रेसिंग उसमें सल्फ़र मिला करके करिए, तभी जो पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी, दाने भी एकदम सुडौल बढ़िया स्वस्थ दाने होंगे। ये दोस्तों पीली सरसों है। पीली सरसों जो है थोड़ा सा बड़ी बड़ी होती है और इसमें उत्पादन दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और दोस्तों चुनाव कर लेना चाहिए, जैसे अगर पानी की बढ़िया पर्याप्त व्यवस्था है तो आपको पीली सरसों ही लगाना चाहिए। अगर पानी की मात्रा कम है यानी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है तो आप पीली सरसों का उत्पादन कीजिए। दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गेहूं का खेत है, इसी के बगल में। इसको भी थोड़ी सी दूर तक आगे तक दिखाते हैं, तत्पश्चात फिर आपको सैलो ट्यूबवेल के पास ले चलेंगे और उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। ये दोस्तों देखिए गेहूं है, बढ़िया फसल है। ये दाहिने साइड पे भी है। और ये सब दोस्तों इसी सैलो ट्यूबवेल उथले नलकूप से सिंचाई करके उत्पादित किया गया है। आगे भी सरसों है दोस्तों।
वहाँ तक आपको ले चलते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। दोस्तों गेहूं की बुआई करने से पहले कम से कम 2-3 बार बढ़िया से जुताई करके मिट्टी भुरभुरी कर लेना चाहिए और पर्याप्त नमी उसमें हो तभी आप उसमें बुआई का कार्य कीजिए। और दोस्तों गोबर की खाद बढ़िया ढंग से आप उसको डाल करके उसमें मिक्स कर लीजिए। उसके बाद पाटा लगा करके तब फिर बुआई का कार्य कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये भी सरसों की फसल है, भी बढ़िया है और थोड़ा सा मेरे अनुसार थोड़ा घनी हो गई है, इसको थोड़ा सा और दूर दूर होना चाहिए। गेहूँ दोस्तों ये दोबारा सिंचाई हुआ है और हो सकता है कि अगली बार भी इसको तीसरी बार भी सिंचाई की आवश्यकता पड़े। और ये दोस्तों पूरा अपनी ग्रोथ पर है। मिट्टी भुरभुरी होना, उसमें पर्याप्त नमी होना, गोबर की खाद डालना, ये सब दोस्तों आवश्यक कार्य हैं। और बढ़िया पाटा लगाना और जब आवश्यकता है पौधे को पानी की उस टाइम आपको पानी देना चाहिए। जब यूरिया या जिंक है या सल्फर है उसको मिक्स करके उसकी टॉप ड्रेसिंग करना, ये सब दोस्तों आवश्यक कार्य हैं। गेहूं में बहुत ज़रूरी होता है जिंक और सल्फर दोस्तों, बहुत आवश्यक है। गोबर की खाद अगर मिली रहती है तो जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहते हैं, सुडौल रहते हैं। और रासायनिक खाद दोस्तों जब नहीं पड़ती है तो मिट्टी भी स्वस्थ बनी रहती है, उसमें डिफिशियंसी नहीं हो पाती है। ये दोस्तों देखिए ये बगल में ये भी गेहूं का खेत है। इस तरीके से दोस्तों ये जो सैलो ट्यूबवेल है इसके द्वारा ही सिंचाई करके ये सब उत्पादित की जा रही हैं और कृषक द्वारा अच्छा वर्क है। इसी तरीके से दोस्तों जब इसमें तीसरे पानी की आवश्यकता अगर होती है तो सही टाइम पे देना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कृषक भाई ध्यान नहीं देते हैं। जब हवा दोस्तों चलती रहे तो सिंचाई कार्य करने से बचना चाहिए। अगर फसल आपकी बड़ी है तो सिंचाई उस समय आप कदापि न करें। हवा तेज़ चल रही है तो फसल निश्चित रूप से 99% मान के चलिए गिर जाती है। इसलिए जब हवा बंद हो, वायु का प्रकोप ना हो, शांत माहौल हो, उसी टाइम आप सिंचाई का कार्य कीजिए दोस्तों। और सिंचाई जब आप कीजिए उसके बाद जब पर्याप्त नमी बनी रहे उसी टाइम दोस्तों उसमें जो आगे वाली टॉप ड्रेसिंग आपको करनी है, यूरिया है, जिंक है, सल्फर है, उसको आप कीजिए। और बहुत ज़्यादा दोस्तों रासायनिक खादों का प्रयोग ना कीजिए। जैविक खाद या गोबर की खाद हैं इन सब का प्रयोग कीजिए। इससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहती है और भूमि स्वस्थ रहती है। तभी हमको आप बढ़िया पौधे मिल पाते हैं, बढ़िया अन्न उत्पादन होता है। और दोस्तों ये वापस हम पहुंच गए हैं ये सैलो ट्यूबवेल के पास, नलकूप के पास। ये दोस्तों देखिए सामने से ये इसका फ्रंट है और इधर भी दोस्तों देखिए सरसों की फसल लगी हुई है। सब इसी सैलो ट्यूबवेल से उत्पादित की जा रही है। आप ये देख सकते हैं इसको बढ़िया से। यही दोस्तों ये इसका पंप हाउस है। ऊपर से दोस्तों ये करकट से इसको छवाई किया गया है, ढका गया है, तो थोड़ा खर्च भी कम आता है। और ये दोस्तों देखिए इसका हौज है, थोड़ा सा बड़ा बनाए हैं। इनको पानी वानी स्टोर करने के लिए आवश्यकता रहती है दोस्तों। और आपको डिलीवरी पाइप दिखाते हैं दोस्तों। ये डिलीवरी पाइप लोहे की है, चूँकि बोरिंग थोड़ा सा ओल्ड है इसलिए इसको दोस्तों जो डिलीवरी पाइप आप प्लास्टिक की भी लगा सकते हैं। ये छोटा वाला हौज है दोस्तों। और फिर इधर बाहर इधर भी ये खाली जगह है और ये भी उसरीली ज़मीन है दोस्तों, लेकिन ये सरसों की फसल लगाई गई है। दोस्तों जो ये सैलो ट्यूबवेल होता है
110 mm PVC पाइप से इसका निर्माण कराया जाता है। और ये दोस्तों मुख्यतया जो है 60 फीट पक्का पाइप या 80 फीट पक्का पाइप और 10-10 फीट नीचे कच्चा होल होता है। और मिला कर के दोस्तों ये बोरिंग का निर्माण होता है। और अगर महीन बालू मिलती है तो टेस्टिंग में ज़्यादा समय लगता है, मोटी बालू मिलती है तो थोड़ा सा कम समय लगता है। दोस्तों ये डीजल इंजन द्वारा चालित मशीन है और ये दोस्तों अपने कार्य में सफल है। और ये दोस्तों देखिए बहुत पतली सी पाइप आपको जो दिखाई पड़ रही है, ये इंजन के कूलिंग के लिए कार्य करती है। ये डिलीवरी जो पाइप है इसमें से दोस्तों लगा करके इंजन में पानी को सर्कुलेट करते हुए ये पतली वाली पाइप से बाहर निकाला जाता है, जिससे इंजन ठंडा बना रहता है। दोस्तों जो हमारे डीजल इंजन हैं इनको दोस्तों करीब साल भर पे या 6 महीने पे मरम्मत कराते रहना चाहिए, तभी आपका जो तेल है वो कम कंज्यूम होगा और बढ़िया ढंग से कार्य करेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप दोस्तों जो है पंखा, उसको भी दोस्तों मरम्मत कराते रहना चाहिए। रिफ्लेक्स वाल्व है उसमें जो पैकिंग है उसको भी समय समय पर चेंज कराते रहना चाहिए, तो आपका जो लीकेज है वो नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों, और जो बेल्ट है वो बढ़िया क्वालिटी का लगाना चाहिए। और बढ़िया क्वालिटी का बेल्ट लगाने से दोस्तों जल्दी वो ख़राब नहीं होता, नहीं तो बेल्ट ही ख़राब हो जाता है। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप कार्य करेंगे, बढ़िया सा ऐसा पंप हाउस बना लेंगे आवश्यकता अनुसार, चूँकि ये आबादी से दूर है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सेफ भी रहेगा। ऐसे जो पौधे लगाए गए हैं, आम का पौधा है या और भी जो अभी आपको दिखाए हैं, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आपको समय समय पर फल भी मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगी, जिससे आप फर्नीचर या अन्य कार्य कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए ये लकड़ी जो कट करके रखी गई है नीम की है। ये जो ठंडक है इसमें कार्य करती है, इसका यूज किया जाता है हाथ सिकाई के लिए। ये भी देखिए दोस्तों नीम का पेड़ है। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं एक ही ट्यूबवेल से अलग अलग तरीके की फसल, जैसे सरसों है और गेहूं है, अब आपको दिखाए पेड़ पौधे हैं, ये सब बढ़िया ढंग से उत्पादित होते हैं। और ये बोरिंग किसानों के लिए दोस्तों वरदान है। इस वीडियो में इतना ही। मेरी एक प्लेलिस्ट है, चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं, इंजीनियर 1977 के नाम से है। आप उसमें अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए और इसके बारे में पूरा जानकारी लीजिए। चैनल का नाम इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।